हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेसन में हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में जाना। आज हम मगध के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि उस टाइम पे मगध राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। इसके जो किले वगैरह थे उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा था। उसके चारों तरफ नदियां होती थी और नदियों में बहुत खूंखार जानवरों को छोड़ा था, जिससे दुश्मन देश इनके राज्य के आसपास भी नहीं भटक सकता था। एक से बढ़कर एक महान राजा हमें मगध में देखने को मिलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध एक शक्तिशाली राज्य था, जो प्राचीन भारत में पूर्व गंगा के मैदान में दक्षिणी बिहार में स्थित थे। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि जो बिहार का जो राज्य है, जो उस टाइम पे बहुत ही समृद्ध था, वहां पर मगध राज्य बसा हुआ था। ठीक है, कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैन, श्रावस्ती, ये सब जो जनपद थे, चंपा वगैरह जो महाजनपद थे, इसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ठीक है, इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि के बारे में हम विस्तार से आगे देखेंगे। बिंबिसार 544 से 491 ईसा पूर्व, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र अज्ञातशत्रु आया, उसका उदयन आया और लास्ट में जो था वो नागदशक था। ठीक है, बिंबिसार 544 से 491 ईसा पूर्व, जो ये तिथियां हैं यह उल्टी चलती है बिकॉज ऑफ जो जीसस का बर्थ था उससे पहले, यानी कि जो कि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में तिथियां भी वो उल्टी चलती थी। ठीक है, 500 से 400, 400 के बाद 300, 300 के बाद 200, 200 के बाद 100, उसके बाद फिर वहां से जो भी है 0 से स्टार्ट होंगी। उसके बाद एडी आएगा, यानी एनाडोमिनी वगैरह आएंगे। उसके बाद वो भी तिथियां सीधे चलेंगी। ठीक है, ये सब मसीह के पूर्व से जो पहले। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने हर्यक वंश की नींव रखी। ठीक है, उसका नाम था श्रेणी, यानी उसका जो उपनाम था, जैसे ऐसे कि लोगों के नेम होते हैं। ठीक है, वैसे ही बिंबिसार का भी जो नेम था वो श्रेणी था, बिकॉज की उसने सबसे पहले सेनाएं रखी थी। ठीक है, जो राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह में थी, और उसने जो राज्य का जो विस्तार किया वो विवाह से किया, मतलब विवाह कर करके उसने अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, सबसे जो पहला जो विवाह था कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी उससे किया। जो दूसरा विवाह था नैशाली की चेतना से किया, और तीसरा जो था पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से किया। ठीक है, बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उस टाइम पर जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म का विकास में मगध राज्य ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और जो जब एक टाइम था जब गौतम बुद्ध थोड़ा बीमार पड़े, तो उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के मतलब सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद उसका पुत्र आया अज्ञातशत्रु 491 से 461 ईसा पूर्व। अज्ञातशत्रु ने जो था उसने अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए उसे कुणित यानी पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला कहा जाता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार, जब उसे उस चीज का जो पश्चाताप हुआ तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र आया, यानी कि अजातशत्रु का जो पुत्र था वो था उदयन 461 से 428 ईसा पूर्व में आया। उसने क्या किया, अपने ही पिता की हत्या की, यानी कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, और उसने क्या किया, जो सत्ता थी वो हत्या ली। जैसे कि हमने देखा कि जो बिंबिसार था, ठीक है, उसके पुत्र ने उसको मारा। ठीक है, जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता को मारा। उसके बाद उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारा। ठीक है, और बाद में उसने क्या किया, सत्ता हत्या की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जो अंतिम शासक था वो था नागदशक 415 से 400 ईसा पूर्व में आया। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश का जो अंत हुआ उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 384 ईसा पूर्व में रहा।
उसने अवंती पर विजय प्राप्त की और राजधानी बनाया वैशाली। और जो अंतिम जो शासक था नंदी वर्धक था। यानी कि हमें जो एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका संस्थापक कौन था, उनकी जो राजधानी कहाँ थी, ठीक है, वो उनका जो शासनकाल था किस समय तक था, और जो अंतिम जो शासक था वो कौन था। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है मैंने इस लेसन में कवर किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर वगैरह से मैंने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद आया नंद वंश जो 321 ईसा पूर्व में रहा। महापद्मानंद जो नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, जो कि माना जाता है कि जो खारखेव का हाथी गुफा अभिलेख में जो महापद्मानंद था उसको कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, जबकि उसने कलिंग विजय की थी। ठीक है, और उसके बाद अशोक ने भी कलिंग विजय की, इसका भी उल्लेख वहां पर मिलता है। ठीक है, तो धनानंद था वो अंतिम शासक था। ठीक है, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की मदद से, वो हम आगे देखेंगे जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धनानंद और सिकंदर समकालीन था, यानी कि एक ही समय में धनानंद और सिकंदर आए थे। ठीक है, उसके बाद हम जो विदेशी वगैरह आक्रमण हुए उसके बारे में देखते हैं कि मगदुनिया का शासक फिलिप का पुत्र जिसे हम सिकंदर बोलते हैं। ठीक है, उसने क्या किया था, जो पोरस के साथ था 336 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा था, यानी कि उसे विशस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्यास नदी को पार कर, जो कि उसकी जो सेना थी उसने क्या किया था, ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया था, तो उसे वहां से लौटना पड़ा। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, हमने बहुत सारे मूवी वगैरह में देखा कि बेबीलोन बहुत ही समृद्ध राज्य वगैरह था, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें।